हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम ऐसे सेक्टर के साथ चलते हैं जिस सेक्टर की डिमांड बढ़ती है, आने वाले टाइम में उसकी डिमांड और ज़्यादा हाई रहने वाली है। वहाँ पे इन चीज़ों को समझ के हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट गेन्स हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पे विनिंग चांसेस होते हैं, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सविता वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है? तो आज की वीडियो में हम इस चीज को डिटेल से समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, और इन दोनों चीजों को समझने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्या कह रहा है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें। अगर हम सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज कंपनीज की बात करें यहाँ पे, तो इनके पास 60 प्लस इयर्स ऑफ इंडस्ट्री लीडरशिप है। 75 प्लस कंट्रीज सर्व अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, और 50 प्लस मेगावाट रिन्यूएबल विंड पावर कैपेसिटी है। इसको पिक करने का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? अभी हाल फिलहाल में और आने वाले समय में जो पावर सेक्टर है, उसकी पावर की है, उस पावर जो है वहां पे उसकी डिमांड काफी ज्यादा रहने वाली है, और अभी लगातार बढ़ भी रही है पिछले काफी काफी टाइम से। तो पावर की डिमांड जब बढ़ रही है तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी डिमांड वहां पे बढ़ेगी। जब ट्रांसफॉर्मर की डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर को चलाने के लिए जो ऑयल यूज में लिया जाता है उसकी डिमांड डिमांड भी बढ़ेगी, और वहां पे उसके प्राइसेस वहां पे बढ़ेंगे, और पिछले दिन काफी दिनों से यहाँ पे बढ़ भी रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमने सिलेक्शन किया है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। क्योंकि ये कंपनी क्या करती है? सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड established in 1961 is a specialty petroleum products company engaged in manufacturing transformer oils और white oils etc। तो सबसे मेन रीजन तो था ये वाला। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो मार्केट कैप है 3,375 करोड़, स्टॉक पी 17.4 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, प्रमोटर होल्डिंग 68.9%, प्लेज परसेंट है यहाँ पे 0, और कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का डेप्ट यहाँ पे है नहीं। अब पी रेशियो की बात करें तो 1 साल और 3 साल की अगर हम बात करें, 1 साल के टाइम फ्रेम पे और 3 साल के टाइम फ्रेम पे अगर पी रेशियो को देखें तो मीडियन पी से अभी सस्ता चल रहा है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट है मार्च 2026 का, उसको कंपेयर करें मार्च 2025 से, तो सेल्स 1,006 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई है? 1,224 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48 का था, वो बढ़ के कितना हो गया? 65 का। और नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया है? 50 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ हुई है, सेल्स में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो जो सेल्स हैं वो अभी मार्च क्वार्टर में हाईएस्ट है, 4,363 करोड़। हाँ, हालांकि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर लास्ट ईयर के देखें तो ये 124 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 194 करोड़। लेकिन ये हाईएस्ट एवर नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट कितना था? 260 करोड़, मार्च 2022 में। तो ये सेकंड हाईएस्ट एवर ये मान सकते हैं, क्योंकि लगभग 224, 226 और 204 के आसपास, उसके बाद है 196 करोड़ का। ओके। सेल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं हाईएस्ट। जब यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड एक्चुअल में बढ़ भी रही है, तो यहाँ पे उस चीज का ये बेनिफिट ले पाएंगे। तो आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, आने वाला ईयर होगा FY27, FY28, वहां पे इन चीजों में अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल की बात करें तो 10% है, और ये ओवरऑल देखें तो ये 10% से ऊपर ही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें जो 3 साल की कितनी है, 6% है, और अभी लास्ट 12 महीने में वो बढ़ के कितनी हो गई है, 14%। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। रिजर्व की बात करें तो 550 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 1827 करोड़ हाईएस्ट है, और डेप्ट है यहाँ पे नाम मात्र का 2 करोड़। तो ये 1827 प्लस 14 करोड़, 1841 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2 करोड़ यहाँ पे जीरो के बराबर ही है। और यहाँ पे अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट भी है, और CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे यहाँ पे पिछले साल की तुलना में डबल हो गया है। तो जब यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे सेल्स बढ़ेंगी, तो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, और फिर नेट प्रॉफिट में भी वहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। कंपनी के पास कैश कितना है, कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 135 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। अगर हम कैश फ्लो में जाके देखें तो यहाँ पे कंपनी के पास मार्च 2023 में जो फ्री कैश फ्लो था -95 करोड़ का, वो अभी कितना हो गया है, लास्ट 2024 में था 148, फिर 31 ओनली, और अभी बढ़ के कितना आ गया है, 109%। अगर CFO कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग स्लैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये लास्ट ईयर की तुलना में जो 43% था, ये बढ़ के कितना आ गया है, 77%। तो यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फिर रेशियोज में जाके देखें हम, तो जो डेब्टर डेज था इसी टाइम पे वो पहुंच गया था इनका 104 का, और अभी कम होके कितना हो गया है, 76 का। कैश कन्वर्जिंग साइकिल की बात करें तो 112 करोड़ था, फिर 67 था, फिर बढ़ के ये 87, 88, 97, और अभी है ये 88 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखें तो प्रमोटर के पास कितना है, 68.93, एफआई के पास से 0.88%, और डीआई के पास से 13.18%, और पब्लिक के पास से 16.99%। तो 83% होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में यहाँ पे। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो सितंबर 2024 से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगातार डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने बिजनेस समझ लिया, हमने फाइनेंशियल समझ लिया। बिजनेस में क्या था यहाँ पे कि पावर की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। ट्रांसफॉर्मर की डिमांड बढ़ रही है, तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको चलाने के लिए जो ऑयल यूज में होता है, ऑयल यूज लेते हैं, उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। तो हम उस कंपनी का हमें सिलेक्शन करना चाहिए जो कंपनी ये ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। फाइनेंशियल्स हमने देख लिए, फंडामेंटल्स को हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्रेकआउट हुआ है अभी। अगर हम आज की बात करें तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मार्केट आवर्स के दौरान बना रहा हूँ, तो अभी ये स्टॉक प्राइस चल रहा है 14.68%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल RHS पैटर्न बना है यहाँ पे, और उसका एक हाई वॉल्यूम के साथ। इसको RHS पैटर्न भी बोल सकते हैं, और इसको कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आज की वॉल्यूम कितनी है, 3.8 मिलियन अभी तक, 234 तक। और अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे देखें तो ये यहाँ से भी इसको हम ले सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न हो गया। अब अगर हम इसका टारगेट निकालें यहाँ पे, तो ये टारगेट हम इसके लिए क्या करेंगे, तो
हेड है इसकी हम डेप्थ को लेंगे और नेक लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे, तो ये हमारा नेक लाइन से ऊपर आता है 35.97, ऑलमोस्ट 36% के आसपास हमारा टारगेट निकल के आता है ये। अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है 502.50। यहाँ से अगर हम टारगेट की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा टारगेट निकल के आता है लगभग 22% के आसपास ये टारगेट निकल के आता है। तो यहाँ पे एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। बिजनेस ग्रो क्यों करेगा, इस चीज को हमने समझ लिया कि आने वाले टाइम में इन चीजों की डिमांड रहने वाली है। फाइनेंशियल्स भी हमारे फेवर में है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी हमारे फेवर में है। यहाँ पे जब हम इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स, तो वहां पे हम जब बिजनेस को समझ के, फाइनेंशियल्स को समझ के और टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझ के ट्रेड करते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे हमारा कन्विक्शन सॉलिड हो जाता है। वहां पे हमें डर नहीं लगता। जब स्टॉक प्राइस उसके बाद और नीचे आ जाता है तो हमें वहां पे डर नहीं लगता। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मेरा किसी भी वीडियो में उद्देश्य आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाने का नहीं रहता है। मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को कैसे हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, ये चीज सिखाना। कैसे हम बिजनेस को समझें, कैसे हम डिमांड सप्लाई चेन को समझें, किस चीज की डिमांड रहने वाली है ना, इन चीजों को समझें, इन चीजों को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीजों को आप लोगों को सिखाना, समझाना, ये मेरा मेन टारगेट रहता है। फिर एक चीज जो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कितनी भी अच्छी यहाँ पे डिमांड सप्लाई कुछ भी हो, नंबर्स कितने भी अच्छे हों, बिजनेस कितना भी अच्छा हो, हमें एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% से ऊपर अपने टोटल पोर्टफोलियो पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ये टारगेट की बात करें तो ये टारगेट आता है हमारा ऑलमोस्ट, जो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग्स हैं यहाँ पे एक रेंज मिल रही है यहाँ पे। अगर ये 6 महीने में भी अगर हमें 22% मिलता है तो ये बहुत अच्छे रिटर्न होंगे। जबकि 6 महीने अगर लगाएगा, वैसे ये लगाने वाला है नहीं, क्यों, जब मार्केट एक चलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये 2 महीने 3 महीने में और कभी कभी तो 2-3 दिन में भी ले लेता है। जैसे आज इसने दिया है 16% का, आज इसने मूव किया है ऊपर की तरफ, है ना। मान लो इस तरह का एक दिन और कर दिया है इसने, तो 2 दिन, एक दिन में ही हमारा टारगेट पूरा यहाँ पे हो जाएगा। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों का किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।